Hello friends, I am Nikhil Patel from IIPS. Today we discuss first internal test paper, part 3. Topic is data pre-processing for feedback analytics. So in this part, start for question 9. So question 9, the student faculty feedback data may suffer from issue like accuracy, completeness and consistency. Discuss each issue in this context: missing survey responses, contradictory rating. Propose two other dimensions of data quality relevant to learning analytics. So now we discuss all the answer one by one. So first we say accuracy. Accuracy also known as they give reality check. Means इसकी एक definition, first we see definition. So definition से does the data correctly reflect the real world value, means जो हमें जो डाटा है क्या वो रियल वर्ल्ड वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं, तो हम ये हमें एक्यूरेसी बताते हैं। इसमें कुछ इशू होता है जैसे कि नॉइज और एरर इन एंट्रीज, मतलब एक नॉइज देता है और एरर देती है जब हम एंट्री करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, स्टूडेंट है क्योंकि एंटर देयर सेमेस्टर परसेंटेज 950 इंस्टीड ऑफ 95.0, और a student select strongly agree for satisfaction but write terrible experience in the text box, contradiction. So this is provide some noises and error in entry. So this is known, this is a accuracy. Now we understand what is completeness. So completeness give also known as the give the value missing checks. इसकी डेफिनेशन होती है इच ऑल रिक्वायर्ड डाटा प्रेजेंट, मीन जो हमें डाटा है जरूरी, हमें जो इम्पोर्टेंट डाटा है क्या वो हमारे उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये हम इससे अगर नहीं है तो क्या हमें मिसिंग चेक देगा। इसमें भी कुछ इशू होते हैं कि नल वैल्यू और एम्प्टी फील्ड रह जाती हैं। एग्जाम्पल सर्वे इज सबमिटेड बट द कोर्स आईडी और स्टूडेंट एज फील्ड इज लेफ्ट ब्लैंक, दिस मेक इट इम्पॉसिबल टू ग्रुप द डाटा लेटर। थर्ड वी सी कंसिस्टेंसी, द इट्स गिव द स्टैंडर्ड चेक। जो हमें डाटा है वो फॉर्मेट यूनिफाइड अक्रॉस द एंटायर डाटाबेस। इसमें भी कुछ इशू होते हैं जैसे डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स और फॉर्मेट्स। इसमें कुछ एग्जांपल, जैसे एक स्टूडेंट है जिसने अपने डेट ऑफ बर्थ लिखा डेट ए मंथ वाइज देन ईयरली, सेकेंड स्टूडेंट ने वही चीज है फर्स्ट मंथ देन डे देन ईयर यूज किया। तो जो स्टूडेंट सी ने राइट किया अपना डिपार्टमेंट सी और स्टूडेंट डी ने अपना डिपार्टमेंट से कंप्यूटर साइंस, तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड होते हैं। सो कंसिस्टेंसी यूज फॉर checking standard check. Now to propose dimension, we also provide some to give a two proposed dimensions. First timeliness. So timeliness से क्या जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो इफेक्टिवली है सही समय में, ये हमें बताता है टाइमलीनेस के द्वारा। इसका कॉन्टेक्स्ट होता है जैसे फीडबैक फॉर अ कोर्स कलेक्टेड 6 months आफ्टर द एग्जाम इज यूजलेस बिकॉज स्टूडेंट फॉरगेट डिटेल, इट मस्ट बी कलेक्टेड ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर द कोर्स। सेकेंड होता बिलीवेबिलिटी, मीन्स ट्रस्ट बर्थीनेस, लाइक क्या हम कोई भी जो सोर्स डाटा है क्या हम उसमें ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो ये होते हैं हमारे बिलीवेबिलिटी। जो इसका कॉन्टेक्स्ट, क्या एक स्टूडेंट ने स्क्रिप्ट लिखी है तो स्पैम द फीडबैक फॉर्म विद 100 फेक रिव्यू, वी नीड टू वेरीफाई द यूजर आइडेंटिटी टू इंश्योर द डाटा इज बिलीवेबल। सो दिस इज द टाइमलीनेस एंड बिलीवेबिलिटी यूज्ड फॉर टू प्रपोज डायमेंशंस except other जैसे accuracy, completeness and consistency. So I hope you guys understand. Now we move to the next question, question number 10. So question number 10 say handling missing student feedback values, discuss approach such as ignoring tuples, filling manually, filling with constant mean, median, mode imputation, class specific imputation और most probable value method. सो हम एक सिनेरियो ले लेते हैं, एक स्टूडेंट ने सबमिट किया एक फीडबैक फॉर्म बट लीव द रीडिंग 15 ब्लैंक, हाउ डू वी फिक्स दिस। सो इग्नोर द टपल डिलीशन, मतलब फर्स्ट होता मेथड डिलीट द एंटायर, हम पूरे एंटायर रो को डिलीट कर सकते हैं। हम इसको कब यूज कर सकते हैं, ओनली व्हेन द क्लास लेवल द मेन थिंग यू आर प्रेडिक्टिंग इज मिसिंग। इसके कुछ ड्रॉबैक होते हैं जैसे कि ये वेरी वेस्टफुल है, इफ यू डिलीट एवरी स्टूडेंट हु मिस वन क्वेश्चन यू माइट ड्रॉप 50% ऑफ योर डाटा। दूसरा तरीका है हम इसको फिल मैन्युअली कर सकते हैं जैसे कि एक ह्यूमन की तरह, जैसे कि पहले जो लोग रजिस्टर फॉर्म में रिकॉर्ड रखते थे तो हम उसके तरीके से कर सकते हैं। तो पर ये हमारे स्मॉल डाटा के लिए ठीक है और सेंसिटिव डाटा से ठीक है, बट अगर हम एक बिग डाटा देखेंगे तो एक नॉर्मली ह्यूमन मेथड से ये संभव नहीं है। तो ये हमारे कुछ ड्रॉबैक है बिग डाटा के लिए। तीसरा तरीका हम है फिल विथ अ ग्लोबल कांस्टेंट, हम एक ग्लोबल कांस्टेंट की हेल्प से फिल कर सकते हैं। जो भी एम्प्टी स्पॉट्स रहते हैं हम उसको अननोन या फिर -1 में पुट कर सकते हैं। तो इससे हमारे जो भी हमने जितने भी वो दिए हैं रो वो भी फिल हो जाएंगे
और और हमारा डाटा भी सेफ रहेगा। पर इसकी कुछ ड्रॉबैक ये है कि क्या जो -1 है वो हम उसको रियल नंबर से ट्रीट करें, या फिर इससे हमें सब कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। एक और हम चौथा हेल्प होता है सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प से। सो सेंट्रल टेंडेंसी में होता है हमारा मीन मीडियन मोड इम्प्यूटेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, एम्प्टी स्पॉट रहता है हम उसको एवरेज मीन रेटिंग से निकाल देते हैं। मतलब जो भी अगर कोई एक स्टूडेंट ने फॉर्म मतलब फिल नहीं किया तो हम वहां पे अदर स्टूडेंट्स के मीन निकाल के वहां पे हम फिल कर सकते हैं। ये सिंपल एंड सेफ होता है। पर इसका कौन यह होता है कि ये वेरिएंस होता है उसको रिड्यूस कर देता है। फिफ्थ होता है क्लास स्पेसिफिकेशन इम्प्यूटेशन कमेंडेड, लाइक method be smarter about the average. Example, if a computer science student missing a rating, fill it with her average rating of other computer science student, like not the whole college. So इस पे much more accurate because it respect the subgroup. छठवां तरीका होता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, जब हम प्रेडिक्शन लगाते हैं। जैसे कि इसमें क्या करते हैं, हम एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं, जैसे रिग्रेशन या डिसीजन ट्री का, टू प्रेडिक्ट व्हाट स्टूडेंट वुड हैव कि कोई स्टूडेंट वहां पे क्या रेट कर सकता था बेस्ड ऑन देयर अदर आंसर। इसमें क्या रहता है, ये सबसे एक्यूरेट मेथड होती है जितनी भी हम अभी तक पढ़ चुके हैं उनमें से। बट इसके कौन ये होता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती है और इम्प्लीमेंट दिस टेक अ टाइम। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड बोथ क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी